नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव के खिलाफ जो स्नेक वेनम का केस था, जब हम उसे कवर कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसी चीजें दिखी, ऐसी चीजों के बारे में जानकारी मिली जिसे देखकर हम खुद चौंक गए। फिर उस वक्त मैंने ठाना कि ये दूसरा पक्ष में जरूर दिखाऊंगी, लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है, पर्दे के पीछे और क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन जैसे ही हमने दूसरा पक्ष रखा, उसके बाद हमें धमकियां मिलने लगी। जिन्होंने हमें ये सारी चीजें बताई थी, रवि विक्रम भटनागर, जिनका हमने पहले भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये सारी चीजें दी थी कि देखिए दूसरा पक्ष ऐसा है। जब हमने वो वीडियो दिखाई, हमने जब वो सच्चाई रखी, तो उन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि ट्वीट करके धमकी दी जाती है कि जितना आपने यूट्यूब से नहीं कमाया है उससे ज्यादा वसूल लिया जाएगा। इतना ही नहीं, लोग तो हमें ये भी बोल रहे हैं कि अभी बहुत छोटी हो, करियर बर्बाद हो जाएगा, कहां गायब हो जाओगी पता नहीं चलेगा, बड़े बड़े लोग देखो अपना बयान बदल रहे हैं, तुम किस खेत की मूली हो। ये सारा जो डराना धमकाना है वो चल रहा है। कई बार तो नोटिस भेज दिया जाता है, कई बार अलग अलग तरीके से आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, महिला आयोग से, योगी आदित्यनाथ से, इसके पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सच पता चल जाएगा। पिछले जो हमने मामला दिखाया था, जिसमें निखिल सिसोदिया बिल्डर है, जो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कोई कट नहीं है उस वीडियो में। और जिन्होंने हमें ये दिया था, उस वक्त भी हमने उनसे सवाल किया था। बाकी मीडिया की तरह हम ये नहीं कि काउंटर क्वेश्चन ही ना करें, हमने क्वेश्चन उनसे ये किया था कि ये इंसान जो बोल रहा है, हो सकता है कि इसका कोई मैटर ही ना रहा हो, आप ऐसी वीडियो बनवाकर और हमारे पास ले आए हो। उन्होंने कुछ हमें प्रूफ दिखाए थे, लेकिन उस वक्त वो प्रूफ हमने साझा नहीं किया था। लेकिन अब जब मुझे धमकियां मिल रही हैं, मैं वो प्रूफ साझा कर रही हूं कि आखिर पूरा मामला है क्या। आप जो हमारी वीडियो है, पिछला जो केस है, वो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने ये दिखाया है। सौरभ गौरव जो है, उनकी सच्चाई सामने आ गई है, जो अब पकड़े जा रहे हैं। थम है, आप अंदर जाकर वो वीडियो देखिए। उसमें जो बिल्डर है निखिल सिसोदिया, उन्होंने पूरा मामला बताया कि उनके साथ क्या मामला हुआ था। लेकिन अब उन्होंने अपना बयान बदल लिया है, जो हमें अब वीडियो मिल रहा है। उन्होंने बयान बदला है क्या, पहले वो सुनाते हैं और उसके बाद प्रूफ दिखाते हैं सच्चाई क्या है। देखिए। अभी कल मेरे संज्ञान में एक वीडियो आया है जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर में मेरी एक वीडियो को वायरल किया गया है और उसमें मेरे तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सौरभ भाई और गौरव भाई के लिए। हमारा एक सिविल डिस्प्यूट था, काफी पहले कंपनी से रिलेटेड था। वो सिविल डिस्प्यूट बहुत पहले खत्म हो चुका है, जो कि कोर्ट में रेरा में चल रहा था। और उसको आधार बना के कुछ नए तथ्य जो कि किसी और कंटेंट में कहीं पर बताए गए थे, उसको मेरी इस वीडियो में जोड़कर उस तरीके से प्रेडिक्ट किया गया है कि हमने कुछ ऐसा बोला है कि 50 लाख कुछ की डिमांड सौरभ भाई गौरव भाई की तरफ से थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जिसने भी ये वीडियो जिस प्रकार से अपलोड किया है, बिना हमारी कंसर्न के अपलोड किया है, उसके प्रति हम उसके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट हमारी लीगल टीम ऑलरेडी कंसर्न अथॉरिटीज को दे चुकी है। क्योंकि ये वीडियो कल ही मेरे संज्ञान में आया है, तो मैंने सोच समझा कि मैं अभी इसको पब्लिकली बोल के बता भी दूं कि इस पर कोई विश्वास न किया जाए, इसको बिल्कुल कंसिडर न किया जाए, इसको सीरियस न लिया जाए, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण हमारा और गौरव भाई और सौरभ भाई की तरफ से कुछ नहीं है। हम लोग ऑलरेडी अपने जो भी डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट था हमारा, वो हम खत्म कर चुके हैं और उसमें आगे कोई कार्रवाई अभी तो नहीं है। मुझे बस इतना ही बोलना था, सभी इस चीज को संज्ञान में लें। तो देखा आपने, उनका ये कहना है कि मेरा सिविल डिस्प्यूट था और वो मामला बहुत पहले निपट गया है, कुछ ऐसा हमारा मामला नहीं है। एक चीज इन्होंने ये भी बोला कि जो वीडियो है उसे गलत तरीके से दिखाया गया है, लेकिन हमने तो कोई गलत नहीं दिखाया, हमने वही दिखाया जो उन्होंने बोला था। और उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। अब चलिए एक एक करके आपको प्रूफ दिखाते हैं कि ये वीडियो इन्होंने ही भेजा था, जिसे भेजा था उन्होंने हमें भेजा, रवि विक्रम भटनागर। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर रवि विक्रम भटनागर ने कुछ गलत किया है तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। वो खुद ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तो ऐसा नहीं चलेगा ना कि एक ही पक्ष आप दिखाते रहे, एक ही पक्ष पर कार्रवाई होती रहे। ऐसा नहीं होता देश में ना। मीडिया इसीलिए होता है, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो दूसरा जो पक्ष है वो लेकर आए। और जब हम इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं तो हम इससे कनेक्ट फील करते हैं, और इसीलिए हम ये चीजें जो है वो निकाल कर सामने ला रहे हैं। बाकी और भी मीडिया को यही करना चाहिए कि दूसरा पक्ष भी निकलकर सामने आए। तो अगर किसी भी तरीके से कुछ भी गड़बड़ है तो वो पता चले, जांच होनी चाहिए। बार बार मैं ये कह रही हूँ, जांच होनी चाहिए। फिर से वही जो एल्विश यादव पर एफआईआर हुई, उसी तरीके की ये एफआईआर है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 9 लगाई गई है। दूसरा जो है
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 लगाई गई है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 11(1) लगाई गई है। जो एफआईआर हुई है वो 29/10/2023 को हुई है। 29/10/2023 डेट ये जो है ये नोट कर लीजिए। और ये बहुत पुराना मामला जो निखिल सिसोदिया जी कह रहे हैं, किस बात का उन्हें डर है ये हमें नहीं पता। सिसोदिया जी ऐसे नहीं बदलते। अगर आपके साथ कुछ भी मामला हुआ था वो खुलकर बताइए, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो जनता के सामने आनी चाहिए। आज अगर आप ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, जिस तरह से आपने दूसरी वीडियो बनाई उसे देखकर तो लग रहा है कि किसी ना किसी तरीका दबाव जो है वो आपके ऊपर है, तो ये दबाव मत फील कीजिए, सच बोल दीजिए। चलिए, और अब ये कहेंगे कि ये धाराएं आपने बताई हैं, इसमें निखिल सिसोदिया का कहाँ नाम है। अब देखिए, ये देखिए, नंबर 1 पर सतपाल हैं, उनके पिता का नाम है सुनील नाथ। नंबर 2 पर है श्यामनाथ, पिता का नाम है बिच्छूनाथ। पप्पू नाथ, पिता का नाम है नवल सिंह। और निखिल सिसोदिया का नाम है, पिता का नाम मालूम नहीं है। ये एफआईआर जो करवाई गई है श्री बांके बिहारी मंदिर के पास वृंदावन मथुरा में, तो इस एफआईआर में इनका नाम है। और ये ठीक उसी तरीके की एफआईआर है जैसे एल्विश यादव पर करवाई गई थी। तो ये सिविल कैसे हुआ? ये तो क्रिमिनल हो गया। और सबसे बड़ा सबूत कि एल्विश की तरह ही उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी, ये भास्कर की रिपोर्ट देखिए। भास्कर की रिपोर्ट में साफ साफ पर जो हेडलाइंस दी गई है उसमें ही निखिल सिसोदिया का नाम है और लिखा गया है कि एल्विश केस का मथुरा कनेक्शन तलाश रही पुलिस। 4 दिन पहले मथुरा में पकड़े गए थे कोबरा असगर। गाजियाबाद के निखिल सिसोदिया का नाम आया था सामने। गाजियाबाद के निखिल सिसोदिया का नाम सामने आया था। ये रिपोर्ट जो है वो भास्कर की है। और इसमें तो ये भी लिखा है कि पुलिस पूछताछ में पकड़े गए तस्करों ने बताया कि वो जहर को गाजियाबाद के रहने वाले निखिल सिसोदिया को बेचते थे। मतलब तस्करों ने निखिल सिसोदिया का नाम भी लिया था। और निखिल सिसोदिया अब बयान पलट कर ये कह रहे हैं कि हमारा तो कोई लेना ही देना नहीं था। मतलब कुछ तो दाल में काला है। इन सब चीजों से निकलकर यही सामने आ रहा है। हम अभी तक हम मूवीज में देखते थे कि भाई एकदम बयान पलट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, गवाह को हम कोर्ट तक पहुंचने नहीं देते, वो जो सीन होते थे ये मैं रियल लाइफ में देख रही हूं। तो जांच तो होनी ही चाहिए और तार कितने बड़े जुड़े हुए हैं ये भी पता चलना चाहिए। और ये आवाज जनता को उठानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो बड़े लोग हैं वो किसी एक दूसरे पर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गोलमोल तो सभी चलता रहता है। तो जब तक आवाज जनता नहीं उठाएगी, और मैं ये कहती हूँ कि ये भी जो भी चीजें हैं ये सबको, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक आम जनता जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ हो सकता है। आज चलिए हम आवाज उठा रहे हैं आपके लिए, तो आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अब ये तो हमने एफआईआर दिखाई, अब आपको दिखाते हैं कि नोटिस जो इनको आया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत इनको नोटिस भी मिला था। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के पास वन विभाग, पुलिस विभाग एवं पीएफए संगठन की संयुक्त टीम के साथ छापेमारी की कार्यवाही की गई। मौके पर 4 अजगर, 4 कोबरा सांप पाए गए। पूछताछ करने पर क्रम संख्या 1 से 3 में दर्ज अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सांपों का जहर निकालकर निखिल सिसोदिया पुत्र सतवीर सिंह सिसोदिया, अब इनका एड्रेस है जो हम नहीं बताएंगे, ये इनको नोटिस भी आया है। तो आप तो बोल रहे थे सिविल डिस्प्यूट था, फ्लैट का मैटर था, बट यहां पर तो आपके खिलाफ ऐसी एफआईआर करवाई गई थी। अगर ये सारी चीजें झूठी हैं, झूठी है ये सारी चीजें, अगर सही नहीं है तो इस पर तो जांच होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्या है चीजें। ये चीज तो होनी चाहिए ना, जनता के सामने आनी चाहिए ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, बहुत सारे सबूत। और हाँ, ये था कि उस वीडियो से लेना देना नहीं। और मैंने आपको ये बोला था कि जब उन्होंने वीडियो दी थी तब हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि हो सकता है आपने वीडियो ऐसे बनवा कर और दे दी हो। आपके पास प्रूफ क्या है कि वो ये चाहते हैं कि ये वीडियो चले? तो चैट है हमारे पास, नंबर जो है वो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन आप देखिए गूगल ड्राइव से इसको भेजा गया है और ये 1 नवंबर 2023 को भेजा गया है। ये था सबूत और इसीलिए वो स्टोरी हमने चलाई थी। बाकी अगर और भी कुछ भी चीजें हैं तो इसमें ना जब जांच होगी तो चीजें पता चल जाएगी। और बात रही धमकी वमकी की, तो यार धमकी वमकी मत दो, अपना जो भी काम कर रहे हो करो, क्योंकि सच की लाठी ना बहुत जोर की पड़ती है।
मामला गोल गोल घूम जाता है। और ये चीज़ तो आपको भी पता है कि अभी आपका मामला क्या चल रहा है।